नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस समय चूँकि मैंने कल इसका एक महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य के सम्मान पुरस्कार हैं उसका एक वीडियो मैंने कल डाला था, जिसमें आपको ने ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान के विषय में मैंने चर्चा इसमें की थी। आइए अब चर्चा करते हैं इसमें भाग 2, और इसमें हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी सम्मान। हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान जो भारत के संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में और अन्य 2 भाषाएं जो संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची में नहीं है, जैसे इंग्लिश और राजस्थान, अर्थात ये कह सकते हैं कि 24 भाषाओं में ये सम्मान दिया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये रहा, इसमें लिखा है ये साहित्य अकादमी सम्मान के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसमें इससे थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलेंगे। ये है, इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रमुख जो अभी तक के साहित्य अकादमी सम्मान मिले हैं, तो साहित्य अकादमी के विषय में थोड़ा सा परिचय। इसमें लिखा है कि इस पुरस्कार का जो आयोजन है साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष करती है। साहित्य अकादमी एक संस्था है जो स्वायत्त निकाय है और जो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये अंतर्गत आती है यह संस्था। और भारत में मान्यता प्राप्त प्रत्येक भाषा के लिए ये प्रत्येक भाषा की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक साहित्य के क्षेत्र में जो है इसके माध्यम से सम्मानित किया जाता है उस पुस्तक को। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के लिए यह सम्मान दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित इस पुरस्कार का प्रारंभ 1955 ईस्वी में हुआ। इस पुरस्कार की जो राशि है वो 5,000 रुपये से प्रारंभ हुई थी, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपये इस पुरस्कार की राशि है। आइए चर्चा करते हैं कि यह सम्मान, सबसे पहले जो व्यास सम्मान है वो किसको मिला। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहला जो व्यास सम्मान है ये अभी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक बनती है। तो इसमें लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना एक काव्य संग्रह हेमतरंगिनी के लिए 1955 में हेमतरंगिनी एक काव्य रचना है, उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को यह सम्मान मिला पहला। वासुदेव शरण अग्रवाल को उनके पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में सम्मान मिला। आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध धर्म दर्शन के लिए 1957 में मिला। राहुल शंकराचार्य जी को मध्य एशिया का इतिहास 1958 में मिला। रामधारी सिंह दिनकर महत्वपूर्ण है, इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, ये इनका निबंध संग्रह है, उसके लिए ये सम्मान इनको दिया गया। तो आगे है, थोड़ा सा इसको मैंने छोटा कर लिया है। रामधारी सिंह दिनकर को यह सम्मान संस्कृति के 4 इम्पॉर्टेंट है, निबंध संग्रह है, 1959 में मिला। सुमित्रा नंदन पंत को, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में दिया गया। भगवती चरण वर्मा जी को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए 1961 में दिया गया। और देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर 61 के बाद 1962 नहीं दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह सम्मान जो है वो किस वर्ष नहीं दिया। तो इसमें 1962 में, 1961 के बाद देखिए 1963 की बात हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1962 में यह सम्मान नहीं दिया गया। 1962 में सम्मान नहीं दिया गया। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला इसमें लिखा है अमृत राय जी को यह कलम का सिपाही जीवनी के लिए 1963 में मिला। आगे है इसमें
आगे लिखा है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को यह सम्मान इम्पोर्टेंट है। अज्ञे जी को यह सम्मान आंगन के पार द्वार काव्य रचना है 1964 में दिया गया। नगेंद्र जी को रस सिद्धांत समीक्षा के लिए 1965 में दिया गया। जैनेन्द्र मुक्तिबोध उपन्यास के लिए 1966 में दिया गया। अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व उपन्यास के लिए 1967 में दिया गया। हरवंश राय बच्चन जी को दो चट्टानें काव्य 1968 में दिया गया। श्री लाल शुक्ल राग दरबारी के लिए उपन्यास 1969 में दिया गया। रामविलास शर्मा जी को अगर हम बात करें तो पहला व्यास सम्मान दिया गया था। भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए इनको ये व्यास सम्मान 1991 में दिया गया। और अभी इनको ये रामविलास शर्मा जी को निराला के लिए साहित्य अकादमी सम्मान निराला की साहित्य साधना के आत्मकथा के लिए 1970 में दिया गया। डॉक्टर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए आत्मकथा 1971 में दिया गया। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र जी को यह सम्मान जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी को यह सम्मान बुनी हुई रस्सी काव्य रचना है 1972 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी इम्पोर्टेंट है। आलोक पर्व के लिए निबंध है उनका 1973 में। शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात उपन्यास के लिए 1974 में। भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस के लिए 1975 में। यशपाल जी को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास 1976 में। शमशेर, यहाँ पे ये तालब जो है मूर्धन्य शाह बना है, इसको आप लोग तालब शाह समझे। शमशेर ये यहाँ पे ऐसा लिखना था और वहाँ ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। चूका भी नहीं हूँ, शमशेर सिंह को चूका नहीं हूँ मैं काव्य रचना 1970 में। भारत भूषण अग्रवाल उतना बस सूरज हूँ काव्य रचना 1978 में। सुदामा पांडे धूमिल जी को कल सुनना मुझे काव्य 1979। और कृष्णा सोबती इनको ज्ञानपीठ भी मिला है 2017 में। और जिंदगी नामा उपन्यास के लिए इनको 1980 में यह पुरस्कार मिला। त्रिलोचन शास्त्री जी को ताप के ताए हुए दिन, तो ये 1981 में काव्य रचना के लिए मिला। अगला है हरिशंकर परसाई जी को यह सम्मान ये मिला है। विकलांग श्रद्धा दौर व्यंग रचना 1982। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को खूंटियों पर टंगे लोग काव्य रचना है 1983 में दिया गया। रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य रचना 1984 में दिया। निर्मल वर्मा को कवि और काला पानी कहानी संग्रह के लिए 1985 में दिया। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्व के लिए अपूर्व के लिए इसमें लिखा है केदारनाथ, ये कहाँ है जी है, केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्व काव्य के लिए 1986 में दिया गया। श्रीकांत वर्मा जी को मगध काव्य के लिए 1987 में। नरेश मेहता अरण्य काव्य के लिए 1988 में दिया गया। आगे हैं इसमें से सारे मैं लेके आया हूँ, तो आप लोग कृपया जो महत्वपूर्ण है उनको मैं बताता जा रहा हूँ, उनको ज़रूर ध्यान देना है आपको। इसमें लिखा है शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद इम्पोर्टेंट है। ये नीला चांद उपन्यास के लिए 1990 में दिया गया। और गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने इम्पोर्टेंट है, इनको काव्य 1991 में मिला। गिरिराज किशोर के लिए ढाई घर उपन्यास 1992 में। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर इम्पोर्टेंट है उपन्यास 1993 में। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य रचना 1994 में दिया गया। कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य रचना 1995 में दिया गया। अगला इसमें दिया गया है सुरेंद्र वर्मा की। अगर हम बात करें सुरेंद्र वर्मा जी की, तो उनको
क्रम से 41 नंबर। और ये सुरेंद्र वर्मा जी को मुझे चांद चाहिए उपन्यास 1996 में। लीला रजगुड़ी इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट है। अनुभव के आकाश में चांद काव्य है इनका, उसके लिए इनको मिला। और विनोद अरुण कमल जी को नए इलाके में 1998 में। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए 1999 में। मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं काव्य रचना 2000 में। अलका सरावगी कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास लिखा 2001 में। राजेश जोशी छो पंक्तियों के, यहाँ पे दो होना चाहिए, ये दो होना चाहिए, दो पंक्तियों के बीच में 2002 में। कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान उपन्यास इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है उपन्यास 2003 में मिला। वीरेन डंगवाल जी को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य 2004 के लिए, 2004 में इनको मिला। अगला इसमें लिखा है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी को क्या आप उपन्यास के लिए 2005 में। ज्ञानेंद्रपति को संशयात्मक काव्य के लिए 2006 में। यहाँ पे अमर लिखा है, अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से उपन्यास 2007 में। गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास 2008 के लिए। कैलाश वाजपेयी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है यहाँ से, हवा में हस्ताक्षर काव्य 2009। उदय प्रकाश को यह सम्मान मोहनदास कहानी के लिए 2010 में। काशीनाथ रेहन पर रघु इम्पोर्टेंट है के लिए उपन्यास 2011 में। चंद्रकांत देवताले को यह पत्थर फेंक रहा हूँ मैं काव्य रचना है 2012 में। मृदुला गर्ग के लिए मिलजुल मन उपन्यास 2013 में। अगला है इसमें रमेश चंद्र शाह के लिए, इसमें लिखा है रमेश चंद्र शाह के लिए रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास के लिए 2014 में। नासिरा शर्मा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। पारिजात उपन्यास 2016 में। रमेश कुंतल महत्वपूर्ण है। विश्व मिथक सरित सागर कोश है इनका ये, तो 2017 में। चित्रा मुदगल इम्पोर्टेंट है। पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सुपारा उपन्यास के लिए 2018 में। नंद किशोर आचार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। छीलते हुए अपने को काव्य 2019 में, ये फरवरी 2020 में मिला, 2019 के लिए भी 2020 में दिया गया। अनामिका के लिए टोकरी में दिवंग इम्पोर्टेंट 2020 में ये मिला। इसमें लिखा है मनोहर श्याम जोशी, यहाँ तक हो गया है। इसमें आगे लिखा है हवा में हस्ताक्षर, जो हवा में हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी जी को उनके काव्य के लिए 2009 में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है ये। और आगे इसी में है, हम लोग कहाँ पहुँचे थे इसमें, मृदुला गर्ग, ठीक है, यहाँ ये है चित्रा मुदगल के लिए नंद किशोर, यहाँ पे ये नंद है, ये लिखा है नंद किशोर आचार्य, यहाँ पे इसको मैं सही लिख दूँ, नंद किशोर आचार्य के लिए, आचार्य जी को ये छीलते हुए अपने को काव्य रचना है 2019 में ये, और फरवरी 2020 में दिया गया। अगला है इन्हीं का आगे अनामिका टोकरी में दिगंत के लिए ये सम्मान मिला, टोकरी में दिगंत। इसमें लिखा है अनामिका को टोकरी में दिगंत काव्य रचना है 2020। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए 2021 में इम्पोर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये भी, तीनों ये महत्वपूर्ण। बद्री नारायण जी को तुमड़ी के शब्द, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है 2022 में। और अभी हाल ही में जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे, संजीव कुमार को मुझे पहचानो, उनका एक उपन्यास है जिसको 2023 में, ये आपका जीएस में भी आ सकता है और हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण आपने अभी तक के 68 आपने ये पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसमें हल्का सा। इसमें देखिए शुरू से हम लोग यहाँ ये है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग यहाँ से, ये साहित्य अकादमी, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप इसमें लिखा है, तो ये थोड़ा सा इसका परिचय है, और उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से पहला माखनलाल चतुर्वेदी से, और हेमतरंगिनी के लिए काव्य रचना 1955 में, और स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और इनको तैयार कर लें। जो महत्वपूर्ण मैंने बताए हैं इसमें उसको ज़रूर आप याद कर लें। यहाँ से प्रश्न निश्चित और निश्चित आपको मिलने वाला है एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा, ये यहाँ पे 56 तक, और यहाँ से 63, और ये आपका 63 से अंतिम 68 का जो है 2023 तक का जो है, ये यहाँ तक आपने तैयार करना है आपको। ये यहाँ से, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से निश्चित और निश्चित आने की संभावना है एग्ज़ाम में। तो तब तक के लिए एक नए वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।